प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर जहां भी जाते हैं वहां के नेता और लोगों को अपनी कार्यशैली का मुरीद बना लेते हैं। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा खत्म हो चुका है, लेकिन अमेरिका में उनके आखिरी कार्यक्रम का जो वीडियो सामने आया उसने ये दिखा दिया कि अमेरिका के सेलिब्रिटी में पीएम मोदी के लिए कितना सम्मान है। अफ्रीकी अमेरिकी हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर मैरी मिल्बिन ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी का अमेरिका में सबसे अंत में रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय को लेकर कार्यक्रम था, जहां सिंगर मैरी मिल्बिन ने राष्ट्रगान गाया। इसके बाद पीएम मोदी की अमेरिका से विदाई के दौरान उनके पैर छूकर अपने दिल में उनके लिए सम्मान दिखाया। पीएम मोदी के सामने अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के बाद अमेरिकन सिंगर मैरी मिल्बिन खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैरी मिल्बिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके सामने मैंने राष्ट्रगान गाया और जिसे उन्होंने ध्यान और सम्मान के साथ सुना। यह हर भारतीय की तरह मेरे लिए भी सच्चा सम्मान था। Well, I'm just so honored to be here. The Prime Minister is such a wonderful and kind man, and it was just a sincere honor to be a part of his state arrival visit this week, to have been with him in New York, and certainly to honor him tonight singing the Indian National Anthem. I loved hearing the crowd sing the anthem. You could hear the passion in all of their voices, and so a true honor to be here tonight. पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे, तो यहाँ भी पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने पीएम मोदी का पैर छूकर अभिवादन किया था। यहाँ जैसे ही पीएम मोदी के प्लेन ने लैंडिंग की, तो पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे खुद उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। उन्होंने पीएम मोदी का पैर छूकर अभिवादन किया। हर किसी के लिए चौंकाने वाली थी। भारत में जिसने भी ये नजारा देखा, मार्पे की तारीफ के बिना रह नहीं पाया। पापुआ न्यू गिनी के पीएम मार्पे ने इसके पीछे की रोचक वजह भी बताई। मार्पे ने बताया, हम उस समाज से आते हैं जहां पर बड़ों का सम्मान करने की परंपरा है। पीएम मोदी बड़े हैं और आबादी के लिहाज से वो सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं। वो हमारे देश को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस द्वीप देश का दौरा किया। ऐसे में मैं उनका स्वागत करने खुद गया। अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी पीएम मोदी की तारीफ के बिना रह नहीं पाई। कमला हैरिस ने भी माना कि पीएम मोदी की वजह से दुनिया भर में भारत का प्रभाव काफी बढ़ा है। Indeed, as I travel the world as Vice President, I have seen India's global impact firsthand. Indian-made vaccines have saved lives and livelihoods. Throughout the Indo-Pacific, India helps promote a free and open region. सुपर पावर देश अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन पीएम मोदी के मुरीद बन चुके हैं। अब ये पूरी दुनिया जान चुकी है। अमेरिका बुलाने से पहले जब बाइडेन और पीएम मोदी की जापान में G7 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी, तब बाइडेन ने पीएम मोदी की जमकर न सिर्फ तारीफ की थी, बल्कि उनका ऑटोग्राफ तक मांगा था। उस वक्त बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था, आप लोकतंत्र की असली ताकत हैं। आप दिखा रहे हैं लोकतंत्र महत्व रखता है। आपकी वजह से मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगले महीने वॉशिंगटन में हम डिनर करेंगे। हर एक, हर कोई, यहाँ तक कि पूरा देश आपको अमेरिका बुलाना चाहता है। मेरे पास टिकट्स खत्म हो चुके हैं। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरी टीम से पूछो। मुझे ऐसे ऐसे फोन कॉल्स आ रहे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुने। हॉलीवुड स्टार से लेकर मेरे रिश्तेदार तक हर कोई आपका मुरीद है। आप बेहद लोकप्रिय हैं। अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी ने हर किसी को अपना कायल बना लिया। अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने भी पीएम मोदी के बारे में कहा कि आज उनकी वजह से अमेरिका में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। इतना ही नहीं, अमेरिका में रह रही महिलाएं पीएम मोदी के कामों की ज्यादा मुरीद दिखी। Modi is good. Modi is the best for our country, for India. For so many years, not only one term, two term, three, four. Not only one way. So many. He did so many things in even Gujarat for all India. यहाँ गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट एवरीथिंग उनकी सेवा है, वो निस्वार्थ सेवा है। उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि ये है, कोई धर्म का नहीं है। सबका उसको डेवलपमेंट करना है। एंड ही गिविंग एवरीबडी अपॉर्चुनिटी, इवन इंक्लूड द वुमेन। पीएम मोदी की अमेरिका में राजकीय यात्रा कितनी शानदार थी, इसे लेकर पीएम मोदी ने खुद ट्वीट भी किया है।
पीएम मोदी ने अपने ट्वीट से जो वीडियो शेयर किया उसमें हर उस पल को दिखाया गया जिसमें भारतीयों का सम्मान बढ़ता हुआ दिखा। डेमोक्रेसी इज वन ऑफ आवर सेक्रेड एंड शेयर्ड वैल्यूज। डेमोक्रेसी इज द स्पिरिट दैट सपोर्ट्स इक्वालिटी एंड डिग्निटी। योगा दिवस से लेकर बाइडेन से मुलाकात और भारतीय कलाकारों का शानदार परफॉर्मेंस इस वीडियो में देखा जा सकता है। पीएम मोदी की इस यात्रा ने भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों को और बढ़ाया है। पीएम मोदी अब एक दिन के लिए इजिप्ट दौरे पर हैं। यहां भी पीएम मोदी को लेकर हर तरफ दीवानगी देखी जा सकती है। इजिप्ट में भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय बेहद उत्साहित दिखे। हाथों में भारतीय झंडा और गुब्बारे लेकर भारतीय समुदाय के लोग सड़क पर जोश के साथ नजर आए। यहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों की माने तो पीएम मोदी की वजह से इजिप्ट में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। अमेरिका में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। पिचाई ने कहा कि पीएम मोदी देश के बारे में सोचते हैं और उनके नेतृत्व में भारत का विकास तेजी से बढ़ रहा है। पिचाई ने भारत में भारी भरकम निवेश करने का ऐलान किया है। It was an honor to meet Prime Minister Modi during a historic visit to the US. The excitement here, in terms of seeing the progress India has made. Google is investing $10 billion in the India Digitization Fund, and we are continuing to invest through that, including in companies working on AI. As part of that, we have a 100-language initiative. We are bringing BARD to more Indian languages. अमेरिका में अमेज़न के सीईओ एंड्रयू जेसी ने भी पीएम से मुलाकात की। एंड्रयू जेसी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी का भारत के विकास के बारे में जो विजन है वो बहुत क्लियर है, इसलिए भारत में निवेश बड़े पैमाने पर हो रहा है। I had a very good and productive conversation with Prime Minister Modi. I think we share a number of goals together in India. Very interested in helping create more jobs, helping digitize more small and medium-sized businesses, and then helping more Indian companies and products be able to be exported all around the world. Amazon is one of the biggest investors in India in the world. We've already invested $11 billion to date with an intention to invest another $15 billion, which will bring the total to $26 billion. दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्सियत में से एक नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन एलन मस्क से हुई तो मस्क भी मोदी के मुरीद हो गए। मस्क खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए कि वो मोदी के बड़े फैन हैं। I am a fan of Modi, so I am a fan of Modi, so एलन मस्क ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी अपने देश की बहुत परवाह करते हैं। पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर के बॉस हैं। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे। पीएम मोदी जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे तो उस दौरान सिडनी में जहां उनका इवेंट था, लोगों के लिए जगह छोटी पड़ गई। यहाँ पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ था। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज भी साथ थे। ग्लासगो में जब जलवायु परिवर्तन पर समिट हुआ था तब भी मोदी की मुरीद पूरी दुनिया दिखी थी। यहाँ बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी के जलवायु परिवर्तन पर दिए भाषण के मुरीद दिखे। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी की तारीफ जिन लफ्जों में की उसे आप खुद सुनिए। Of India is the Prime Minister of India, and ladies and gentlemen, Excellencies, there is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi, and I have great pleasure in handing over to Narendra. Over to you. The Prime Minister Modi has reached, I think. पीएम मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर नेताओं में से एक हैं। विश्व के तमाम बड़े नेता न सिर्फ उनके कायल हैं बल्कि उनके कामों को लेकर भी उनकी तारीफ करते रहते हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि वो दुनिया भर के सभी नेताओं में सबसे पसंदीदा नेता मोदी ही हैं। वर्ल्ड लीडर के तौर पर पीएम मोदी की धमक उस वक्त भी दिखी जब समरकंद में एससीओ समिट का आयोजन हो रहा था। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने पुतिन को ऐसी सलाह दी जो दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश था। पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन युद्ध को लेकर सलाह दी कि ये समय युद्ध का नहीं है, यूक्रेन के संकट के ये दौर युद्ध का नहीं,
पीएम मोदी के इस बयान की गूंज दुनिया के सर्वोच्च संस्था संयुक्त राष्ट्र में भी सुनाई दी। इस बयान में उनके वैश्विक नेता के कद को और भी बढ़ा दिया। संयुक्त राष्ट्र में सभा को संबोधित करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने भी पीएम मोदी के इस बयान की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी जो बोलते हैं उसे दुनिया न सिर्फ सुनती है बल्कि उस पर अमल भी करती है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब जापान में G7 और क्वाड नेताओं की बैठक हुई थी। यूक्रेन युद्ध पर G7 बैठक में सभी नेताओं ने पीएम मोदी के उस बयान पर भी अपना बयान दोहराया, जिसमें मोदी ने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। जापान में G7 समिट के दौरान पीएम मोदी की जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात हुई तो वो भी पीएम मोदी के कायल हो गए। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान का भरोसा दिया था। तब जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें पीएम मोदी के भरोसे पर पूरा भरोसा है। वैसे तो भारत में मोदी सरनेम कॉमन है, लेकिन कोई यूं ही नहीं नरेंद्र मोदी बन जाता है। नरेंद्र मोदी का मतलब बड़े फैसले लेने वाला, नरेंद्र मोदी का मतलब देश हित सबसे ऊपर रखने वाला। और यही कारण है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक का लोहा दुनिया मानती है। पीएम मोदी वो शख्सियत है जिससे जो मिला वो जिंदगी भर के लिए उनका मुरीद और गहरा दोस्त हो गया। फिर वो अभी पद पर हो या फिर ना। अमेरिका के ट्रंप हो, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन हो या फिर फ्रांसवा ओलांद हो, यह पद पर नहीं है लेकिन आज भी मोदी के साथ दोस्ती कायम है।